सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं गायत्री साधना की उपलब्धियां और यकीन है कि जन्म शताब्दी पुस्तक माला के 5वीं पुस्तक आते आते हमको गायत्री मंत्र का अर्थ जीवन में कैसे उतारना है ये बात अब तक समझ में आ गई होगी। और आज ये प्रार्थना करते हैं एक गायत्री मंत्र इस भाव से कि जो समझ में आ गया ना वो व्यवहार में भी आ जाए, अंतःकरण में गहराइयों से रेडिएट होने लगे। इसी भाव से गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार गुरुदेव ने कीर्ति और जो है हमें कीर्ति का अर्थ समझाया और साथ में हमें डिफरेंस समझाया। किसमें डिफरेंस समझाया? झूठी प्रशंसा पाने के लिए जो हम पागल हुए रहते हैं, ललायत हुए रहते हैं कि कीर्ति अपने आप होती है। कीर्ति एक हीरा है जो स्वतः चमकता है, लेकिन अगर हम प्रशंसा पाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हम ख्याति की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पे गाड़ी गिरने की संभावना है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। फिर आलस, अगर हमारे अंदर आलस है तो हमको वो प्राप्त हो ही नहीं सकता जो हम ढूंढ रहे हैं। इसके बाद गुरुदेव ने बताया अपनी योग्यता को बढ़ाओ और योग्यता बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो करो। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि काम करते जाते हैं और बराबर पढ़ते जाते हैं। चाहे आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे गुरुदेव यहाँ पर कि वहाँ पर लोग रात को स्कूल जाते हैं, काम करते जाते हैं, बराबर पढ़ते जाते हैं, चाहे वे बुढ़े हों चाहे जवान, बराबर पढ़ने जाते हैं, योग्यता बढ़ाते रहते हैं, सुसंपन्नता कमाते हैं। योग्यता बढ़ाते नहीं और कहते हैं कि पैसा दे दे। कहाँ से पैसा दे? योग्यता के लिए बाबा बैठा है, बाबा आदम के ज़माने की और बार बार कहता है कि हमारी नौकरी बढ़ा दीजिए, हमारी तरक्की करा दीजिए। किस बात की तरक्की करा? पहले योग्यता बढ़ा। नहीं साहब, योग्यता तो हम नहीं बढ़ाएंगे, हमको ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए। वही लॉलीपॉप टॉफी, हम मेहनत तो करेंगे नहीं और हमको आशीर्वाद दे दो। तो अगर हम सोच रहे हो कि खाली अनुष्ठान साधना करने से टॉफी लॉलीपॉप वाली हम जो मांग रहे हैं डिजायर्ड वो हमको मिल जाएगा, तो भूल जाओ। गुरुदेव ने पहले ही मना कर दिया था, पहले ऑडियो में ही, कि ऐसी साधना का कोई फल नहीं है, मत करो ऐसी साधना। बाद में फिर ऐसी साधना करें और गायत्री को बदनाम करें, अपनी गंदगी को दिव्यता पर थोपे, उससे अच्छा बेटर है कि हम करें ही ना, है ना। लेकिन ऐसा मत करना, कुछ करोगे तो कुछ तो होगा ही, तो कर लो, कहीं से तो शुरू करें, हम लोग शुरू करें, इंपॉर्टेंट वही है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, तो मित्रों परिश्रमशीलता और निरंतरता योग्यता की वृद्धि, यह 2 उन्नति के मार्ग हैं। तीसरा उपाय है किफायत शारी। क्या? क्योंकि श्री की शक्ति के बारे में बात हो रही थी, तो श्री की शक्ति कैसे आएगी? हार्डवर्क, परिश्रमशीलता, कॉन्टिन्यूटी के साथ अपनी योग्यता पे काम करते रहना। और दूसरा किफ़ायत ताशरी, पैसे को सही तरीके से खर्च करना भी आना चाहिए। रिक्वायरमेंट और लग्जरी, ये बहुत सारे जगह बात आई। नीड और ग्रीड का अंतर समझ लो, रिक्वायरमेंट और लग्जरी का अंतर समझ लो। अगर हमको ये समझ में आ जाता है तो चीज़ें हैं। देखो घड़ी वही, सारी घड़ियाँ टाइम दिखाती हैं। हाथ पे पहन लो 300 वाली या 3000 वाली या 30,000 वाली, कोई मर्जी पहन लो। घड़ी का काम समय दिखाना है तो विवेक के अनुसार पैसे लगाने की आवश्यकता है ना वहाँ पर। तो हम खर्च जितने मर्जी बढ़ा लें, बढ़ाते रहो, उससे क्या अंतर पड़ने वाला है। बाद में अगर अपनी चादर से ज़्यादा पैर तानेंगे तो चादर में छेद हो जाएगा। छेद क्या होगा? बाहर निकल जाएंगे, फिर हाय 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 हाय। और आजकल ये जो क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, ये जो चल रहा है सिस्टम आजकल जॉब लाइफ में, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हर चीज़ EMI पे, हर चीज़ EMI पे। अल्टीमेटली वो EMI देगा कौन? हम ही देंगे ना, एहसास ही नहीं होता। और फिर क्या होता है, मंथ आता है, सैलरी आती है और आधी से ज़्यादा सैलरी वो EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, इनको चुकाने में लग जाती है और फिर एक साइकिल शुरू हो जाती है। फिर चाहे ना चाहे मंथ के लिए, पूरे महीने का खर्चा निकालने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, और नहीं बचते हैं तो दोबारा एक और EMI चालू हो जाती है। तो हम एक डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, साइकिल बना रखी है। 1 महीना टाइट जी कर देख लो ना, 1 महीने कि इस महीने सारी EMI दे दी, अब कुछ हो जाए, दोबारा क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे, चाहे आलू का पानी पी के रहना पड़े, चाहे आवश्यकताओं को किसी भी हद तक कम करना पड़े। रायता हमने फैलाया तो समेटेगा कौन? हम ही तो समेटेंगे। हम वहाँ तक रुकते ही नहीं, इतना संयम ही नहीं है। तो आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि 250 रुपये मिलते हैं और खर्चे बढ़ा रखे हैं 450 वाले, तो फिर कैसे बात बनेगी? और इसीलिए फिर बेईमानी करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है। किसने कहा था खर्च बढ़ाओ? खर्च में कोई कमी नहीं कर सकता। नहीं साहब, खर्च तो हमारा बढ़ा हुआ है, तो आमदनी बढ़ाओ। आमदनी हमसे बढ़ती नहीं तो खर्च घटाओ, खर्च हमसे घटता नहीं तो बढ़ गए ना डेड एंड में। और फिर स्ट्रेस में इंसान कुछ नया नहीं सीख सकता। आप इतनी EMI में बंधे हुए हो, मंथ की टेंशन है, नया कहाँ से सीखोगे? कहाँ से अपनी प्रतिभा बढ़ाओगे, योग्यता बढ़ाओगे? उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी तो होनी चाहिए। वो एनर्जी है ही नहीं अंदर, तो कहाँ से बढ़ेगा? हाथ तंगी होंगे और एक डेड एंड की तरफ बढ़ जाएंगे।
तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि गायत्री मंत्र का यदि वास्तव में आपने जप किया होगा तो आर्थिक संतुलन के बारे में आपको बराबर ध्यान रखना होगा। हम कमाते तो हैं पर साथ साथ योग्यता भी बढ़ाएं, मेहनत भी करें ताकि आमदनी ज़्यादा हो सके और किफ़ायती से उसका ध्यान रखें। उतना खर्च करें जो हमारी हैसियत है और हमारी कमाई के भीतर हो। पाव उतने ही पसारें जितने के पसारने चाहिए। यह गायत्री का व्यवहारिक पक्ष है। अध्यात्म हवाई जहाज नहीं है, अध्यात्म काल्पनिक नहीं है। अध्यात्म में छप्पर फाड़कर दौलत नहीं बरसती। अध्यात्म उस चीज का नाम है जो आदमी के भीतर गुणों के रूप में, कर्म के रूप में, स्वभाव के रूप में प्रवेश करने के बाद आदमी का व्यक्तित्व विकसित करता है। आदमी समर्थ और संपन्न हो जाता है। कोई मैजिक नहीं है पर फिर भी एक मैजिक है। गायत्री को सही तरीके से, वो बात हो रही थी ना, 1 साल करके देख लो, भाव के साथ, करुणा के साथ, संवेदना के साथ, जो आपको सबसे पहले मिलेगा ना वो आत्मसंतोष है। भीतर इतना प्यार जाग जाएगा और जहाँ भीतर मन में प्रेम जागा वहाँ ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एबेंडेंस में हर चीज़ मिलने लगेगी। और ना भी मिले ना तो आपके भीतर इतना सेटिस्फेक्शन होगा कि किसी चीज़ की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, डिज़ायर खत्म हो जाएंगे। जो है उसका यूज़ कर लिया, जो नहीं है उसके पीछे भाग नहीं रहे। डिज़ायर फ्री लाइफ, सोचो कितना आनंद है। इसी मोमेंट सोच के देखो, आप जितने भी दुख हैं, कोई एक दुख विजुलाइज करो, इमोशन में मत जाना ज़्यादा, फिर दुखी होगा मन, लेकिन वैसे कोई एक सिचुएशन विजुलाइज करो जहाँ आपको तकलीफ होती है, दुख होता है, ठीक है। इसके दुख के पीछे का कारण पता है क्या है? कोई इंसान नहीं है। इस दुख के पीछे का कारण है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, या तो अपने से या सामने वाले से। चेक करके देख लो 1 मिनट अंदर जाके, कोई एक दुख उठा लो, अगर उसके पीछे का कारण डिजायर, एक्सपेक्टेशन नहीं है, या तो अपने से या किसी और से, कोई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, वो मेरे हिसाब से नहीं कर रहा, ऑफिस वाले मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, मेरी पत्नी मेरे हिसाब से नहीं चल रही, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, हम कितनों के हिसाब से चल रहे हैं? जो हम ये चाह रहे हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले, हम अपने ही हिसाब से नहीं चल पा रहे अभी, तो कितनों की तो छोड़ दो। कितने लोगों ने श्रेष्ठ संकल्प उठाए और पूर्ण नहीं हो पाए। चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए लेकिन हो ही नहीं पाते। फिर क्या करें? तो फिर जब हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद पर ही संयम नहीं है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई हमारे अनुसार चल जाए? तो हमारे मिथ्या दुख नहीं है ये। दुखों की वजह, हमारी हैप्पीनेस की चाबी, खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में है। तो अध्यात्म मैजिक है अगर उसको सही तरीके से जिया जाए, अपने व्यक्तित्व में निर्माण किया जाए। इसी के साथ गुरुदेव लिख रहे हैं, इसी तरह द्रविड़म सहित संसारिक 5 फायदे हो गए और 2 फायदे आध्यात्मिक हैं। एक तो ब्रह्मवर्चस्व और एक है पावमानी द्विजानम, जो मनुष्य के जीवन को दोबारा से जन्म देती है। हर आदमी माँ के पेट से अनगढ़ जानवर पैदा होता है। जानवरों की 2 ही इच्छाएं रहती हैं, एक पेट भरने की, दूसरी औलाद पैदा करने की। इसलिए हर आदमी जानवर पैदा होता है। जन्मना जायते शूद्रा, अर्थात जन्म से हर आदमी शूद्र पैदा होता है। लेकिन अगर भगवान के संपर्क में आता है तो जैसे लोहा पारस के संपर्क में आता है तो सोना हो जाता है, इसी तरीके से यदि व्यक्ति अध्यात्म के संपर्क में आता है, गायत्री माता के संपर्क में आता है तो सोना हो जाता है, अर्थात उसका स्वरूप बदल जाता है। फिर वह जानवर नहीं रहता, इंसान हो जाता है। इंसान को कहते हैं द्विज। इंसान किसे कहते हैं? इंसान उसे कहते हैं जिसके सामने पेट मुख्य नहीं, औलाद मुख्य नहीं, सिद्धांत मुख्य है, जिसके लिए जिंदगी मिली, जिसके सामने सिद्धांत मुख्य है। कौन से सिद्धांत? वह सिद्धांत जो पशु प्रवृत्तियों के विमुख हैं, जो पशु प्रवृत्तियों जैसे नहीं है। वह शरीर की दृष्टि से आदमी होते हुए भी हैवान कहा जाएगा जो पशु प्रवृत्तियों के साथ जीवन जी रहा है। एक शब्द आता है नर पशु। नर पशु किसे कहते हैं? नर पशु बेटे उसको कहते हैं जिसकी शक्ल तो इंसानों जैसी होती है लेकिन ईमान जिसका जानवर जैसा होता है, और जिसकी शक्ल इंसान जैसी होती है लेकिन ईमान जानवर जैसा, वो नर पशु हो गया। नर पशुओं के रूप में आप और हम सब विद्यमान हैं, लेकिन हमको बनना क्या है? नर से नारायण के रूप में, नर से देवता के रूप में, पुरुष से पुरुषोत्तम के रूप में जिंदा रहना है। और जिसने ये यात्रा कर ली वही द्विज है, वही मनुष्य है। कितने सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव देते हैं भाई, ऐसा लगता है पूरी गीता ही पढ़ ली। सारे वेदों के ज्ञान गुरुदेव ने इन किताबों में छोटी छोटी लिख दिया कि हम जब जन्म लिए तो हमको क्या पता था। हमारे पास इतने सारे फोल्डर थे, इनबॉर्न फोल्डर, पेरेंटल फोल्डर, सोशल फोल्डर, और किसी ने कभी बताया नहीं कि हम जब जन्म लिए तो नाम भी लोगों ने दे दिया और हमने वही नाम मान लिया। शरीर भाव में जीवन जी रहे हैं और रोग लगे हुए हैं, दोष लगे हुए हैं, अहंकार है, ईर्ष्या है, जलन है, कुढ़न है, ऐसे तो भावों के साथ जीवन जी रहे हैं। अपने आप को बस ये शरीर ही मान बैठे, इसके ऊपर कुछ सोचते ही नहीं। जब इसके ऊपर कुछ सोचते नहीं तो खाना पीना, पेट, प्रजनन, इसके ऊपर सोच नहीं जाती। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिसने गायत्री को जीवन समर्पित कर दिया, जिसने सविता को जीवन, भगवान को जीवन, अपने इष्ट को जीवन समर्पित कर दिया। इष्ट कौन है? श्रद्धा और विश्वास। आपकी जिस पे श्रद्धा टिक गई वो आपका इष्ट है। बन गया कि नहीं? तो आपके भीतर का भगवान अगर प्रकट हो गया तो सब कुछ अपने आप हो गया, क्योंकि भीतर का भगवान प्रकट होते ही इंसान नर से नारायण बन जाता है। भीतर करुणा के भाव, दिव्य भाव,
प्रेम के भाव जागृत होने लगते हैं, और जिसके अंदर वो भाव जागृत हो गए जो अपने जो मैं और मेरा से ऊपर उठ के हम की परिधि में चला गया, जो व्यष्टि से समष्टि की ओर चला गया, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच जिसकी छूट गई, और जिसने सिद्धांतों के लिए जीवन जिया। सिद्धांतों के लिए जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत करेज का काम है। लोग उलाहनाएं देंगे, बोले अभी गांधी जी को कम उलाहनाएं मिली होंगी क्या, या गुरुदेव को कम मिली होंगी? सबको मिली हैं। विवेकानंद जी को कम मिली, विवेकानंद जी की बहन ने सुसाइड कर लिया। और जब किसी ने पूछा कि ऐसे अध्यात्म का क्या लाभ, कि आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया, तो स्वामी जी का उत्तर था, विवेकानंद जी का उत्तर था कि मेरी एक बहन के बलिदान से अगर मेरी हजारों बहनों के जीवन का भला होता है तो मुझे स्वीकार है। ये है अध्यात्म। हम जीने को तैयार हैं, हम अपने घर से खुद का दान करने को तैयार हैं, किसी और का तो छोड़ो, 2 घंटे रोज दान देने को तैयार हो गुरु कार्य के लिए। और सबसे बड़ा दान क्या है? आत्मनिर्माण। आत्मनिर्माण के लिए क्या? उपासना। उपासना शुरू हो गई जबकि जीवन में 1 घंटा रोज बैठते हैं, पूरे दिल से, पूरे भाव से, पूरे मन के साथ। अगर बैठते हैं तो बात ठीक, और नहीं बैठते तो भैया क्वेश्चन अपने आप से पूछ लो कि हम नर पशु की श्रेणी में आ रहे हैं कि नर से नारायण की श्रेणी में? कौन है हम? अपने आप से पूछने का सवाल है, और किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। ये तो भीतर का उत्तर है, भीतर ही आएगा। और भीतर आए तो भगवान करे, अगर हमको पता चल जाए कि हम नर पशु हैं तो हमारे भीतर ना कांटे उग जाएं, हमको अपने आप से ऐसा हो जाए कि मान लो किसी ने, जैसे कि गुरुदेव ने कोई इंजेक्शन छोड़ दिया अंदर, ऐसा होना चाहिए कि सबके अंदर इंजेक्शन छोड़ दें। जियो कैसे जियोगे नर पशु की जैसे? जीने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे सपनों में आऊंगा, तुमको हर तरफ से हिला दूंगा जब तक नर से नारायण की यात्रा शुरू नहीं करोगे। यही प्रार्थना है आज गुरुदेव से कि सबके भीतर उनके प्रेम का इंजेक्शन लग जाए। गुरुदेव के प्रेम का इंजेक्शन जिसको लग गया ना, गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं तो गुरु तत्व की बात हो रही है, गुरु शक्ति की बात हो रही है। अगर गुरु शक्ति के, गुरु तत्व के प्रेम का इंजेक्शन लग गया तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो अब आज यही प्रार्थना, गुरुदेव जाओ सबको इंजेक्शन लगा दो आपके प्रेम का। और गुरुदेव के प्रेम में ना वो है, एक उमंग है, एक तरंग है, एक साहस है, प्रेम की शक्ति जगाता है, अष्ट भीतर की सारी शक्तियों को जागृत कर देता है वो। और नींद मुश्किल हो जाएगी, यानी उल्टे काम करते हुए सो ही नहीं सकते। तो बस आज यही प्रार्थना है कि आप हम सबको इंजेक्शन लग जाए अच्छे वाला। सभी के लिए प्रार्थना, सभी को थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।